अपनी बड़ाई करने से आपकी पहचान नहीं बनती। क्या लेना देना महाराज को, हमने महाराज इतने बड़े मकान बनाए, क्या लेना देना है महाराज को? कोई लेना देना नहीं है। सेवा करो, सेवा और आज्ञा, दो चीजों से आचार्य के प्रति हमारी पहचान बनती है। और ये नहीं कर पाए तो तुम लाख उनके पास रहो तो भी तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। इसलिए आचार्यों की सेवा से क्या मिलता है? सफलता, सिद्धि। आप कोई भी कार्य करोगे सिद्ध होगा। इसलिए आचार्यों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। उपाध्याय की भक्ति से ज्ञान का विकास कैसे करें? पठन पाठन के द्वारा। जैसा उन्होंने पढ़ाया उसे पढ़िए, याद करिए, तो पठन पाठन से ज्ञान की सिद्धि होती है। और साधु की भक्ति से क्या प्राप्त होता है? स्वस्थता, प्रशस्तता, मन प्रसन्न रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है साधु की भक्ति से। साधु की भक्ति कैसे होती है? वैयावृत्ति से। वैयावृत्ति कितने प्रकार की होती है? हजारों प्रकार की होती है। वैयावृत्ति के कोई भेद ही नहीं बताए हैं, बहुत सारे तरीके हैं वैयावृत्ति के। तो ये सब, इनसे हमें अलग अलग चीज की प्राप्ति होती है। हरंत भगवान की भक्ति से सच का ज्ञान, सिद्ध भगवान की भक्ति से कर्म की निर्जरा, आचार्य भगवान की भक्ति से कार्य की सिद्धि, सफलता, उपाध्याय की भक्ति से ज्ञान का विकास, साधु की भक्ति से स्वस्थता, प्रशस्तता। इसलिए पांचों परमेष्ठी की भक्ति करिए। हमें पांचों की ही आवश्यकता है, सबकी जरूरत है। और सबकी जरूरत है तो पांचों परमेष्ठी की भक्ति में तन्मयता से लगिए। निश्चित आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप अनंत गुण के पास पहुंच सकेंगे। आइए, सब्बो ही जनानम, वे मुनि महाराज जिनको जिन संज्ञा प्राप्त है और सर्वावधि ज्ञान प्राप्त है। सर्वावधि ज्ञान विशेष ज्ञान है, अवधि ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ऐसा सर्वावधि ज्ञान जिन मुनिराज को प्राप्त है, हमने उन मुनिराज को नमोस्तु किया है, प्रणाम किया है। अब जरा चित्र दिखाइए। चित्र में देखिए, आदिनाथ भगवान सामने विराजमान है। एक व्यक्ति समुद्र को तैरने का प्रयास कर रहा है। तैर रहा है, प्रयास कर रहा है समुद्र को तैरने का। समुद्र में क्या क्या है? मगरमच्छ है, तूफान है, और भयंकर तूफान है, मगरमच्छ है चारों तरफ, जहाज है पलटने वाला है उस तूफान में। और ऐसे समुद्र को वो हाथ से तैर रहा है, हाथों से। और उधर आदिनाथ भगवान की स्तुति करने में, भगवान के गुणगान गाने में देव और देवियां लगी हुई हैं और गुणगान गा रहे हैं। बृहस्पति भी गा रहे हैं, सूर्य गुरु बृहस्पति इनके गुणगान गा रहे हैं। लेकिन आचार्य महाराज, मानुतुंग महाराज ये कह रहे हैं, भगवान आपके कितने गुण हैं? आप में कितने गुण हैं? कितने हैं? अनंत। अगर कोई व्यक्ति शादी करके लाता है और उसकी पत्नी में 2-4 गुण हो तो वो सब जगह गाता फिरता है। 2-4 गुण, और अवगुण तो गाता ही नहीं है। ऐसा नहीं है अवगुण नहीं होंगे, अवगुण भी होंगे, गुण भी होंगे। और वहां तो एक भी अवगुण नहीं है, सारे गुण ही गुण हैं, और वो भी अनंत हैं। अनंत गुणों को कैसे गाया जा सकता है? किससे गाया जा सकता है? कौन गा सकता है? आपके पास कौन सा ज्ञान है अभी? मतिक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, 2 ज्ञान है। और आगे के ज्ञान कौन से होते हैं? अवधिक ज्ञान और मनापर्य ज्ञान। और आगे कौन सा ज्ञान होता है? केवल ज्ञान। इसके आगे कोई ज्ञान नहीं होता। 5 ज्ञान होते हैं। ये 5 सही ज्ञान होते हैं, 3 गलत ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान केवल संख्यात को जानता है, इससे ज्यादा नहीं जानता।
संख्यात, काउंटेबल, जो तुम्हें गिना जा सके, जिसको पढ़ा जा सके, बताया जा सके, गिना जा सके, बस उतना ही जानता है, इससे ज्यादा नहीं जानता। आप बताइए, आप कितने रुपए को जानते हैं? पंकज भैया, आप कितने रुपए को जानते हैं? करोड़, अरब? नहीं, मिलना जुलना कुछ नहीं है। करोड़, अरब, खरब, और आगे नील, पदम, और बोले अब तुम जानो, और आगे शंख, और आगे बस स्टॉप, आ गए। लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, फिनिश। इसके आगे कोई ने गिनती नहीं पढ़ी। आपने 19 अंक तक गिनती पढ़ी है, 19 अंक हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी। अब जैन आगम पढ़िए, इसमें 149 अंक तक पढ़ाया गया है, 149 अंक, और 149 अंक तक पढ़ाया गया है, और उसको पढ़ा जाता है, गिना जाता है। अब हमने जैन दर्शन पढ़ा नहीं है, इसलिए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान 149 अंक तक की संख्या को जानता है। अब हम 19 तक की जानते हैं, तो हम क्या करें? इसमें पढ़ने वाले की कोई गलती नहीं है। आचार्य महावीराचार्य ने एक गणित सार लिखा है, और हमने भोपाल में ही देखा था जब हमने 1996 में आई थी तब, और यहीं हमने पढ़ा था उसे। उसमें सारे अंकों की संख्या बताई है, लेकिन अब वो कहाँ है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम अगर पढ़ेंगे तो आगे की संख्या जान लेंगे। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, संख्यात, काउंटेबल संख्या को जानता है, इससे ज्यादा नहीं जानता। अवधिक ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, इससे भी आगे की जानता है। अगर लाखों अंकों की संख्या हो तो अवधिक ज्ञान जानता है, वो असंख्यात में चला जाता है। और केवल ज्ञान अनंत को जानता है। केवल ज्ञान से कोई भी अछूता नहीं है। हमारे पास कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये दो ही ज्ञान है। इनसे हम संख्यात को जान सकते हैं, और हम कहने लगते हैं ये अनंत कुछ नहीं होता है, असंख्यात कुछ नहीं होता है, इतना ही होता है। अब आप जानते नहीं हो तो आप ये क्यों कहते हो कि इतना ही होता है? जानिए, आगे जानिए। शंख के बाद आता है क्षिति, शंख के बाद क्षिति, 10 क्षिति, फिर आता है महाक्षिति, 10 महाक्षिति। ये संख्या आगे बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है। जैसे कि आदिनाथ भगवान की उम्र कितनी थी? 1 कोटि पूर्व। कितनी होती है? आदिनाथ की 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व वर्ष, 84 लाख वर्ष नहीं, 84 लाख पूर्व कितने होते हैं? 84 लाख क्यों? 84 लाख क्यों? तब 84 लाख वर्ष आएंगे, तब वो वर्ष आएंगे। 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 84 लाख, तब बनेगा 84 लाख पूर्व वर्ष। 1 कोटि पूर्व 5927 शंख आदिनाथ भगवान की उम्र थी। 1 कोटि पूर्व आदिनाथ भगवान के पिताजी की उम्र थी। 1 कोटि पूर्व, 1 करोड़ इंटू 84 लाख इंटू 84 लाख। अब निकलेगा जाके इतने वर्ष। अब हमने जैन आगम पढ़ा नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पूर्व क्या होता है, पूर्वांग क्या होता है? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है, और 84 लाख वर्ष इंटू 84 लाख, 84 लाख स्क्वायर बराबर पूर्व होता है, एक पूर्व। और 84 लाख पूर्व तो इंटू 84 लाख, तो 84 लाख क्यों? 84 लाख पूर्व वर्ष। तब निकलेंगे जाके, ऐसे ही नहीं निकलेंगे। हमने जब संख्या निकाली तो
एक गणित में धवला जी की तीसरी पुस्तक में एक संख्या लिखी थी, 2 की घात 2 यानी 2 स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर कोष्ठक बंद, फिर उसका स्क्वायर, फिर लिखा समवर्गित। अब निकालो कितने अंकों की संख्या निकलेगी, आप सोच भी नहीं सकते। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 का समवर्गित माने समान वर्ग, 256 स्क्वायर 256। अब निकालो पंकज भैया, 256 स्क्वायर 256 पावर 256। अब निकालो 256 का 256 में 256 बार गुणा, निकालते रहो। अगर आपको ये पारलौकिक गणित मालूम है तो आप 2 मिनट में निकाल देंगे, और नहीं मालूम है तो आपकी खोपड़ी घूम जाएगी। इसलिए ये चीज़ें, ये विद्याएं जैन दर्शन में हैं। जब आप मेरे पास बैठोगे हम आपको बताएंगे कि कैसे निकलेगी ये संख्या, और ये संख्या लॉक और एंटी लॉक से निकलेगी, खटाक से निकल के आ जाएगी। जिसने स्टैटिक्स पढ़ी होगी वो निकाल देगा, जिसने स्टैटिक्स नहीं पढ़ी होगी वो नहीं निकाल पाएगा। एंटी लॉक से निकल के आएगी ये संख्या। तो इसलिए 256 में 256 बार 256 का गुणा, जो आती जाए निकालते जाओ, तो दिमाग थक जाएगा निकालते। और 256 तो छोड़ो, ये संख्या निकलेगी 617 अंकों की, 616.56 की निकलेगी, तो 617 अंकों की संख्या निकलेगी ये। 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर समवर्गित, ये संख्या 617 अंकों की है। कैसे निकलेगी? अब जब हमारे पास बैठोगे फिर बताएंगे, और मैं घर पे बैठोगे तो नहीं सीख पाओगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान संख्यात को जानता है, अवधिक ज्ञान मना पर्याय ज्ञान असंख्यात को जानता है, केवल ज्ञान अनंत को जानता है। जो अनंत को जानता है वो, उससे कोई भी अछूता नहीं है, कोई भी अछूता नहीं है। ये संख्या निकालना सीख जाओ, क्योंकि इस चातुर्मास में एक प्रतियोगिता निकलेगी जिसका नाम है सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता। उसमें ऐसे सवाल आएंगे और उसका प्रथम पुरस्कार गोल्ड मेडल होता है। वो यहाँ भोपाल में ही आएगा, निकलेगी किताब, चाहे यहाँ से निकले चाहे शंकराचार्य से निकले, लेकिन निकलेगी और आपको वो देखना पड़ेगी। ऑप्शन रूप होती है। आइए हम अर्थ देखने के लिए तैयार होते हैं। अर्थ देखिए, वक्तुम। अब वो आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि मैं तो अबोध बालक हूं, मैं आपके गुणों को कैसे कह सकता हूं, फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। लेकिन अब आचार्य मानतुंग आगे कह रहे हैं, वक्तुम गुणान गुण समुद्र, हे गुणों के सागर, हे गुणों के सागर, आपके गुण कहने के लिए, अपनी बुद्धि से आपके गुणों को कहने के लिए कौन समर्थ है? दुनिया में बुद्धि से कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि बुद्धि कभी अनंत को जानती ही नहीं है। अनंत को ज्ञान जानता है, बुद्धि नहीं। बुद्धि संख्यात को ही जानेगी, इससे ऊपर नहीं जानेगी। असंख्यात को जान जाएगी, अनंत को तो बुद्धि जान ही नहीं सकती। इसलिए बुद्धि से कौन कह सकता है आपके गुण? कोई नहीं कह सकता। आगे कहते हैं, गुण समुद्र शशांक कांतान, शशांक चंद्रमा, कांतान कांति के समान। चंद्रमा की कांति कैसी होती है? नीली सफेद लाल। धवल किसे कहते हैं? सफेद नहीं, सफेद को धवल नहीं कहते। सफेद सफेद है, धवल धवल है। दूधिया तो सफेद ही होता है। धवल किसे कहते हैं? देखिए, हमारे चश्मे का लेंस धवल है, ट्रांसपेरेंट,
पानी धवल है, चंद्रमा की कांति धवल है, और तुम्हारी टोपी का रंग सफेद है। सफेद ट्रांसपेरेंट नहीं होता, धवल ट्रांसपेरेंट होता है, ये अंतर है। धवल कांच के समान होता है, ट्रांसपेरेंट। पानी धवल है, पानी धवल है, लेकिन दूध धवल नहीं है, दूध सफेद है। ये दोनों में अंतर है। धवल ट्रांसपेरेंट होता है, ये बात जानिए। यदि धवल में और सफेद में अंतर है। लोग कहते थे धवल धवल, तो इसलिए दोनों में अंतर है। कांच कैसा है? धवल, और टोपी सफेद, अंतर जानिए। इसलिए यहाँ कहते चंद्रमा की कांति के समान निर्मल। तो निर्मल धवल होता है, सफेद नहीं होता है। निर्मल धवल होता है, क्योंकि धवल में सब कुछ ट्रांसपेरेंट की तरह दिखाई देता है, उसे निर्मल कहते हैं। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्राय सुख। हम निर्मल जल लेकर के आए, कैसा? मुनि मन सम। जैसा मुनियों का मन है, उनके मन में सब कुछ नजर आता है। जैसे कि पानी में अगर सिक्का डाल दिया जाए तो नजर आता है, और दूध में डाल दिया जाए तो पता भी नहीं चलता। ये दोनों में अंतर है, वो धवल है। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। नीर, नीर माने पानी। पानी कैसा है? धवल है। इसलिए शशांक कांतान, चंद्रमा की कांति के समान आपके अनंत गुण। वह तुम कहने में कसते का माने कौन? ते आपके, क्षमा समर्थ, सुर गुरु बृहस्पति के समान। प्रतिमोअपि, प्रतिमा समान, अपि बुद्धिया, बृहस्पति के समान आपके गुणों को बुद्धि के द्वारा कहने में कौन समर्थ है? डॉट डॉट डॉट, कोई नहीं। हे भगवान, आपके अनंत गुणों को, चंद्रमा की कांति के समान निर्मल अनंत गुणों को बृहस्पति के समान अपनी बुद्धि से कहने में कौन समर्थ है? कोई नहीं। कौन कैपेबल है? कोई नहीं। किसी में भी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, बृहस्पति की क्या विशेषता है मालूम है? बृहस्पति एक मुंह के 1000 मुंह बनाता है। कितने? 1000 मुंह। और भगवान के गुणों को गाता है। एक मुंह से गाएंगे तो एक ही गुण गा पाएंगे, एक मुंह से गाएंगे तो यह विधि ठाड़ो होएगी, प्रथम पढ़े जो पाठ एक ही बार गा पाएंगे, एक मुंह से एक ही गाएंगे। 1000 मुंह होंगे तो 1000 तरीके की स्तुति गाएंगे, और 1000 तरीके की स्तुति गाएंगे तो पूरी गा लेंगे, जल्दी हो जाएगी। लेकिन बृहस्पति 1000 मुंह से भी गा करके भी वो पूरे गुणों को नहीं गा सका। आप 1,00,000 अरब वर्ष की उम्र लेकर लगातार अगर भगवान के गीत गाएं, सोए नहीं, तो भी आप भगवान के 1% गुण नहीं गा सकते। 1,00,000 अरब वर्ष की उम्र लेकर लगातार गाएं, सोए नहीं, खाएं भी नहीं, और गाते ही रहें, तो भी आप 1% भी गुण नहीं गा सकते।